चुनाव में महिला सुरक्षा भी अहम मुद्दा है और इसको लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी अब मंच से भी महिलाओं के नाम संदेश दे रहे हैं और विपक्ष पर महिला विरोधी का टैग लगा रहे हैं। डीएमके कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं। ये लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जब हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो इसमें सहयोग की जगह डीएमके नेताओं ने उस पर भी सवाल उठाए। डीएमके और कांग्रेस महिला विरोधी है और यही उनका असली चेहरा है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? ये वोट की कीमत है बहनों भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती पड़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु शुक्ला नोएडा से हमारे साथ लाइव हैं, पप्पू पांडे अमेठी से हमारे साथ लाइव हैं और राम गोपाल द्विवेदी जो है वो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमेठी का रुख करते हैं और पप्पू पांडे के पास आपको ले चलते हैं। पप्पू पांडे, अमेठी का भी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ से स्मृति ईरानी मैदान में है, गृह प्रवेश की वो तैयारी कर रही हैं, वहां उन्होंने अपना एक स्थायी घर भी बनवा लिया है और दूसरी तरफ सवाल राहुल गांधी को लेकर के उठ रहे हैं, उनकी न्याय यात्रा को लेकर के उठ रहे हैं। इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले तक अमेठी की सियासी स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से 2024 में अमेठी का सियासी अखाड़ा है वो भाजपा की तरफ से तो सज चुका है। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी मैदान में हैं और ताल ठोक रही हैं। एक तरफ जहां वो गांव-गांव जाकर जनसंवाद विकास यात्रा के तहत लोगों से रूबरू हो रही हैं, तो वहीं अमेठी में अपना अस्थायी ठिकाना बनाकर उन्होंने अपने घर में गृह प्रवेश कर एक संदेश भी बढ़ा दिया है कि अब वो अमेठी की रहने वाली हैं और अमेठी के लोगों को मिलने के लिए अब उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी सांसद दिल्ली में ही रहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो फिलहाल अभी यहां पर कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में दिख रही है। मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज भी अब 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी का भी कहीं अता पता नहीं है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के और भाजपा के या स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश रखिए पप्पू। हम लौटेंगे और स्थानीय लोगों से उनके मुद्दे भी समझेंगे, लेकिन एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। राम गोपाल, गोरखपुर की जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? यहां से सांसद रवि किशन एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारी लेकर के मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है और वहां की ग्राउंड स्थिति सियासी नजरिए से क्या है? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात करें तो गोरखपुर सदर लोकसभा सीट पर 1989 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी और गोरक्षनाथ मंदिर का ही दबदबा रहा, वहां पे उसी का कब्जा रहा। पहले जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके गुरु यहां से सांसद हुआ करते थे महंत बैद्यनाथ जी महाराज, और उसके बाद 1998 से लेकर 2014 के चुनावों तक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से लोकसभा चुनाव जीतते रहे। लेकिन जब 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस्तीफा दिया और 2018 मार्च में जब यहाँ पे उपचुनाव होते हैं तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के एक नए प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने आके बीजेपी के इस गढ़ को
तोड़ दिया था, इस तिलिस्म को तोड़ दिया था। लेकिन 2019 के एक बार फिर से जब चुनाव होता है, जब मेन चुनाव होता है, तो उसमें भाजपा की तरफ से रवि किशन चुनावी मैदान में आते हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 3 लाख वोटों से मात देते हैं, 3 लाख से अधिक वोटों से मात देते हैं। और एक बार फिर से रवि किशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे भरोसा जताया है और उनके जो अपोजिट हैं वो भी एक भोजपुरी स्टार हैं, काजल निषाद। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि काजल निषाद का जो चेहरा है वो गोरखपुर के लिए नया नहीं है। गोरखपुर में वो कई चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके पहले वो कैंपरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी को मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। नोएडा का रुख करते ही हिमांशु शुक्ला हमारे साथ हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा यहां से मैदान में हैं। उनको टक्कर कौन दे रहा है हिमांशु, और यहां के मुद्दे क्या हैं? एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा वर्तमान में सांसद हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल यहाँ पे मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जनता किस मुद्दों पर वोट करेगी, यहाँ पर विकास को लेकर लगातार, क्योंकि यूपी का शो विंडो है, मुख्यमंत्री का दौरा रहता है और लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ाई जा रही हैं, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, तमाम बड़ी सौगात दी गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ है, इसको लेकर हमारे साथ नोएडा की जनता है, सीधे बातचीत करते हैं और शुरुआत सीनियर सिटीजन से करते हैं। सर, इस बार कैसे देखते हैं आप, क्योंकि तीसरी बार जो सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और विकास को लेकर क्या लोकल मुद्दे हैं आप लोगों के, और किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखिए, जो डेवलपमेंट उन्होंने अपने देखरेख में कराई है वो बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि वो कामयाब रहें और आगे रहें। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? चुनाव तो ठीक है, बाकी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो 35 किलो आटा दिया जा रहा, इससे मजदूर तो मिलते नहीं आजकल, घर में काम करने वाले नहीं कोई आदमी मिल रहा, उनका क्या इलाज है? सरकार अगर ऐसे ही बांटेगी, जो टैक्स पेयर से उनकी स्थिति हो रही, टैक्स पेयर टैक्स दे रहे और मजा वो कर रहे मजदूर। मुद्दे क्या है? एनपी सिंह जी आपसे बात करें। देखिए, मुद्दे, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से यहाँ पर कार्यभार संभाला है, देश की बाकी तरक्की हुई है, देश ने नाम रोशन किया है, देश विदेश में बड़े काम हुए हैं, चाहे वो धारा 370 का काम हो, चाहे श्री राम मंदिर का काम बिल्कुल, हो। तो राष्ट्र सुरक्षा ये बहुत अहम मुद्दा बनकर के उभर रहा है। हम बातचीत जारी रखेंगे आपसे, लेकिन एक बार आगरा का भी रुख कर लेते हैं। शिव कुमार हमारे साथ हैं आगरा से। शिव कुमार, आगरा का सियासी समीकरण क्या कहता है, यहाँ के मुद्दे जो हैं वो क्या कहते हैं, आपसे हम जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से रुख रामगोपाल द्विवेदी का कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे बीच में है और जनता भी उनके साथ है। जी रामगोपाल। गोरखपुर में एक चाय की दुकान पे खड़ा हूं, क्योंकि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो चाय की ही खूब चर्चा हुई थी और इस वक्त यहाँ पे लोग जो है, गोरखपुर के लोग चाय की चर्चा, चाय के साथ जो चुनावी चर्चा है वो भी कर रहे हैं। क्या होगा इस बार का चुनावी मुद्दा? देखिए, इस बार का चुनावी मुद्दा तो बहुत ही गर्म होने वाला है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो जारी किया हुआ है, उसके बाद से हो सकता है विपक्ष कुछ हमलावर हो, लेकिन फिलहाल गोरखपुर में तो योगी का ही राज रहेगा और यही चलने वाला। पूर्वांचल में क्या चलेगा? पूर्वांचल में भी योगी का झंडा ही बुलंद होगा, क्योंकि योगी लगातार जो है यहाँ से कई सीटों के किंग में कर रहे हैं और अभी भी वही, मुझे लगता है वही होने वाला। पूर्वांचल में योगी ही रहेंगे, क्या रहेगा? हाँ, योगी जी का जो सिक्का है वो योगी जी के नाम पे ही चलता है, साथ में मोदी का भी प्रभाव चलेगा। पूर्वांचल में बीजेपी पूरी तरह से हावी रहेगी और कोई मुद्दा नहीं है, योगी ही रहेंगे और विकास ही रहेगा। हाँ, विकास ही रहेगा। योगी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का चेहरा बहुत अहम है लोगों के लिए। यहाँ का विकास और भविष्य के लिए जो विकास परियोजनाएं हैं उसमें लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। आगरा लिए चलते हैं, शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शिव कुमार, आगरा की जनता क्या कह रही है, कौन से मुद्दे अहम है? चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए चुनावी चर्चा पर आप देख सकते हैं यहाँ कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार जो है परिणाम रहेंगे और किस तरीके से जो है तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है और किन मुद्दों पर इस बार वोट डलेंगे। सर बताइए, किस तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से ही, हाँ, हमारी सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन चुनाव के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व, निरंतर हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम
सरकार के कार्यक्रम संगठन कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। हर समय हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और उसी आधार पे हम लोगों को कामयाबी मिलती भी है। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से जो आप कल मतदान करेंगे तो किस तरीके से मतदान किस मुद्दों पर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो योगी मोदी जी ने कार्य करे हैं, जो इतना भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है, 370 जो लागू थी वो हटाई गई है, और भी कई सारे ऐसे तो धारा 370 इसका असर अभी तक जो है वो लोगों के जहन में है। राष्ट्र सुरक्षा लोग उस पर बात कर रहे हैं, विकास की लोग बात कर रहे हैं। अयोध्या लिए चलते हैं, क्योंकि विकास की जब बात होती है तो अयोध्या की जो काया पलट या तस्वीर बदली है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे बीच में है। जी केबी शुक्ला। देखिए, अयोध्या का जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, यहां पर हमेशा राम मंदिर ही मुद्दा रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे। भाई साहब, किस मुद्दे पर वोट? सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात बॉर्डर की सुरक्षा, इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में जो हमारे नेता हैं लोकसभा के, श्री ओम बिरला जी, वो जितना पक्ष और विपक्ष दोनों पसंद करता, ये बड़ी बात है आज के ज़माने में इस सरकार में। और जो सुरक्षा महिलाओं को मिली है, हमारी भारतीय एजेंसियां जो सतर्क हैं त्वरित कार्य करने में। हम बात कर रहे हैं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की। भाई साहब, विकास के नाम पे अयोध्या जैसे जिले का विकास है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। बिल्कुल, और इस चीज को लोग महसूस कर रहे हैं कि जो विकास फिलहाल अयोध्या में हो रहा है, जो तस्वीर अयोध्या की निकल करके आ रही है, पूर्व की सरकारों में किसी ने करना तो दूर ऐसा सोचा भी नहीं था। आप सभी लोगों का शुक्रिया। आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे।